नमस्कार सभी को, जय हिंद। एडवांस में आपका स्वागत है। आज के वीडियो हम डिस्कस करेंगे गाला पेपर नंबर 4 का सेक्शन ए। वीडियो स्टार्ट करते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन जो है सेक्शन ए का, विच इज इफ 33x plus 27y is equal to 147 and 27x plus 33y is equal to 153, then find x plus y is equal to how much। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो वी आर गिवन टू लीनियर इक्वेशन विच इज 33x plus 27y is equal to 147 and second is 27x plus 33y is equal to 153। सो आपको क्वेश्चन में पूछा क्या है कि x प्लस वाई की वैल्यू क्या है। सो आप क्या करेंगे कि इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। सो प्लस कीजिए। तो 33 प्लस 27 हो जाएगा 60x प्लस 60y इज इक्वल टू 300। कॉमन इन बोथ 60। सो x प्लस y इज इक्वल टू 300। x प्लस y इज इक्वल टू 300 अपॉन 60। सो 60 से आप डिवाइड करेंगे एंड x प्लस y विल 5 विच इज ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस kx प्लस k इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स, देन k इज इक्वल टू हाउ मच। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात हो रही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इक्वल रूट्स के लिए कंडीशन क्या है, तो बेटा डिस्क्रिमिनेंट जो होता है इसका क्या होता है, 0 होता है। d की वैल्यू क्या होती है, 0। ठीक है, सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या गिवन है आपको, 2x स्क्वायर माइनस kx प्लस k इज इक्वल टू 0। आप इसका कंपैरिजन किससे करेंगे, x स्क्वायर प्लस px प्लस c इज इक्वल टू 0 से। देन a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू माइनस k एंड c इज इक्वल टू k। ठीक है, तो आप d का फॉर्मूला है उसके लिए d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट गिवन है तो डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले से सॉल्व होगा ये। तो यहाँ पर क्या गिवन है कि d इज इक्वल टू 0 है, वैल्यू ऑफ b इज माइनस k स्क्वायर और a, वैल्यू ऑफ a 2 और c की वैल्यू जो हो क्या बेटा, k है। सो आप क्या करेंगे, 0 इज इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 8k एंड कॉमन ले लेते दोनों में से k। सो k माइनस 8 देन k इज इक्वल टू 0 और k माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू 0 हो गया एंड सेकंड जो वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा, 8। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन राइट है, ऑप्शन डी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर राइट होगा, कौन सा ऑप्शन राइट होगा बेटा, ऑप्शन डी। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड गिवन क्या है, द 10th टर्म ऑफ एपी √3, √12 एंड √27। सो आपको एपी गिवन है √3, √12 एंड √27। इसमें 10 टर्म फाइंड आउट करने हैं आपको। तो √3 को तो बिल्कुल ऐसे लिख सकते हो। √12 को क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट 4 into 3 एंड हियर 9 into 3। देन व्हाट वी गेट, क्या मिलेगा आपको, √3 यहाँ पर हो जाएगा 2√3 यहाँ हो जाएगा 3√3। कैसे है, तो भाई 9 का रूट कितना होगा, 9 का रूट होगा 3 एंड 4 का रूट कितना होगा, तो 2 होगा। सो व्हाट इज a1, a1 इज √3, a2 इज 2√2। ठीक है, 2√3। सो d क्या होगा बेटा, a2 माइनस a1। सो व्हाट इज a2, 2√3 माइनस √3। सो व्हाट वी गेट, √3। और आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है a10, 10th टर्म। सो a प्लस कितना d हो जाएगा बेटा, 9d। सो व्हाट इज a, √3 एंड 9√3, इट्स बिकम 10√3। 10√3 ऐसा ऑप्शन में तो नहीं है। सो क्या करेंगे आप इस a10 इज इक्वल टू क्या किया हमने, 10√3। सो आप 10 को रूट के अंदर भेज देंगे, भेजने के बाद क्या हो जाएगा, इट्स बिकम 100
and answer will 300, which is option C. ऑप्शन सी इज राइट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप. चलिए नेक्स्ट. प्रभु. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है कि द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P M N फ्रॉम द ओरिजिन. तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, लेट कंसीडर कर लेते हैं कि ओरिजिन जो है वो है, इसके कोऑर्डिनेट्स तो पता ही है. ओके, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0 0. सो आपको इसका डिस्टेंस बताना है. सो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. इसको सपोज कर लेते हैं कि x2 है एंड दिस इज y2, दिस इज x1 एंड दिस इज y1. सो डिस्टेंस फॉर्मूला OP इज इक्वल टू व्हाट इज x2 माइनस x1 स्क्वायर y2 माइनस y1 स्क्वायर. सो देखिए x2 की वैल्यू बेटा क्या है, m माइनस 0 स्क्वायर एंड n माइनस 0 स्क्वायर. सो इट विल m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर. सो कौन सा ऑप्शन राइट है, कौन सा ऑप्शन राइट है बेटा, ऑप्शन बी इज राइट. तो अगर ओरिजिन से कोई भी पॉइंट का डिस्टेंस पूछा है, सपोज करो कि ए बी का डिस्टेंस पूछा है, सो आप आंसर में लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट में कोई भी पॉइंट का उसी नंबर का स्क्वायर करके प्लस कर देंगे आप. सो आंसर आ जाएगा. ठीक है, चलिए ना क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है कि साइन थीटा इंटू कॉशक थीटा अपॉन में है बेटा कॉस थीटा. चलिए क्या होगा दोस्तों इसका आंसर. सो वी नो डेट कि साइन थीटा इंटू कॉशक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है. ठीक है, सो इसके प्लेस पे आप क्या रखेंगे, इन दोनों के प्लेस पे 1. ठीक है, ये फॉर्मूला है. ठीक है, चलिए देखिए 1 अपॉन कॉस थीटा. तो 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है बेटा, 1 बाय कॉस थीटा. 1 बाय कॉस थीटा होता है बेटा सेक थीटा. ठीक है, तो इस बिकम सेक थीटा. सो विच ऑप्शन इज राइट, ऑप्शन सी इज राइट. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. एक मिनट, चलिए क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा लॉन्ग है, इसको थोड़ा स्मॉल साइज का कर देते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ऑब्जर्वेशन गिवन है. some observation are arranged in ascending order 12, 18, 27, x plus 3, x plus 9, 40, 42 and 50. if median of data is 35 then x is equal to how much. ठीक है, तो बेटा आपको क्या करना है, आपको ऑब्जर्वेशंस गिवन है. सो ऑब्जर्वेशन क्या है बेटा, गिवन है 12, 18, 27, x plus 3, x plus 9, 40, 42 एंड 50. तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या होंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को अपने सपोज कर लेते हैं n होता है. वो गिवन है आपको कितना, 8 ऑब्जर्वेशन है टोटल. सो आपको क्या फाइंड आउट करना है, मीडियन. मीडियन नहीं, एक्स फाइंड आउट करना है. मीडियन आपको गिवन है, तो मीडियन भी गिवन है आपको कि मीडियन जो है इस सारे ऑब्जर्वेशन का वो क्या है बेटा, 35. ठीक है, तो यहाँ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो कितने हैं, 8 है. तो 8 इज इवन और ऑड. तो भैया ये इवन नंबर आपको पता ही है. सो इवन के लिए फॉर्मूला होता है कि मीडियन m इज इक्वल टू n बाय टूथ ऑब्जर्वेशन और n बाय 2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन अपॉन 2. सो मीडियन गिवन है आपको, मीडियन क्या गिवन है, 35 अपॉन 2. n बाय 2, n मीन्स
8/2 की वैल्यू, एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा 8/2 + 1। सर कहाँ से आया n भाई? ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 8 हैं। सो n के प्लेस पे बेटा मैंने क्या रख दिया? 8। ठीक है, तो 8/2 इस वाले 35, ये नंबर का मल्टीप्लाई 35 से हो जाएगा, इस बिकम 70। एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑब्जर्वेशन प्लस फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या है बेटा? देखिए फोर्थ फोर्थ ऑब्जर्वेशन कौन है? तो 4 नंबर पे कौन आ रहा है? 1 2 3 4। 4 नंबर पे कौन आ रहा है? x+3। ठीक है, एंड 5 नंबर पे कौन रहा है भाई? x+9 इज इक्वल टू कितना है? इज इक्वल टू है बेटा 70। ठीक है, मैं इसको यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। x एंड x 2x 2x 9 एंड 3 12 एंड इज इक्वल में कितना है? 70। सर 70 लिखेंगे, सो 12x 2x इज इक्वल टू 70 माइनस 12। माइनस करने के बाद क्या है? 58 आएगा, एंड 2x x इज इक्वल टू 58/2, x विल 29। क्लियर है? तो इस तरह के क्वेश्चन आपको मतलब बार बार पेपर में पूछ लेते हैं बेटा, और इस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो ये जो फॉर्मूला है आपके टेक्स्ट बुक में है, एक बार अच्छे से रीड करिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7, विच इज गिवन एलसीएम 220 एंड 60 का जो है वो क्या होगा? एलसीएम 220 एंड 60 इज इक्वल टू ब्लैंक। ऑप्शन गिवन आपको 60, 660 एंड 1320। ठीक है, तो मुझे बताइए दोनों नंबर के टेबल में कौन सा नंबर आ सकता है? लिस्ट नंबर। तो आएगा आंसर 660। कैसे? तो देखिए, अगर 220 का मल्टीप्लाई आप 3 टाइम में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 660। उसी तरह से 60 का मल्टीप्लाई 11 टाइम में करेंगे तो क्या आ जाएगा? 660। ठीक है, तो एलसीएम निकालने का ट्रिक होता है कि भाई अगर ये दोनों नंबर है, दोनों नंबर के मल्टीपल हो, दोनों नंबर का मल्टीपल कौन हो? कोई नंबर हो जो दोनों के टेबल में आ रहा हो, एंड वो लिस्ट नंबर हो, तो वही हमारा क्या होता है? एलसीएम होता है। इसलिए तो इसका फुल फॉर्म होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, सो आंसर जो होगा वो क्या होगा? 660। ठीक है, दूसरे ट्रिक से भी आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, एज यू विश। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन 8, क्वेश्चन नंबर 8, which is the sum of zeros of polynomial p of x is equal to x square plus 2x minus 899। x square plus 2x minus 899। सो इसका कंपैरिजन किससे करेंगे आप? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू सी से करेंगे, एंड ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2 एंड सी इज इक्वल टू माइनस 899। इससे कंपैरिजन करने के बाद आपको मिल जाएगा वैल्यू एबीसी का। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा क्या है? सम ऑफ जीरोस। तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा सम ऑफ जीरोस का? सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा, सो व्हाट इज बी? बी इज 2, सो -2 हो जाएगा, एंड ए इज 1, सो अल्फा प्लस बीटा विल -2। सम ऑफ जीरोस क्या आएगा? -2, विच इज ऑप्शन सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है वो क्या है कि डाई, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 9 कहाँ गया? ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 9 में जो गिवन है आपको, गिवन है कि डाई इज थ्रोन वंस, एंड आपको बताना है कि 3 के मल्टीपल्स आए, मतलब आप रिसीव करो। वंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिसीविंग मल्टीपल ऑफ 3, डाई इज थ्रोन वंस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिसीविंग मल्टीपल ऑफ 3। तो 3, अगर एक डाई को आप थ्रो करते हो बेटा तो कितने पॉसिबल आउटकम्स होंगे? कितने आउटकम्स मिलेंगे आपको? क्वेश्चन नंबर 9, तो आपको आउटकम्स मिलेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है,
सो क्वेश्चन में पूछा क्या है कि इस पे 3 के मल्टीपल आया, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो उसको अपने कंसिडर कर लेते हैं इवेंट ए, ठीक है। तो मुझे बताइए 3 के मल्टीपल कौन कौन से नंबर है यहाँ पर, 3 एंड 6। तो नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे, नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे, टोटल आउटकम्स कितने हैं यहाँ पर, टोटल आउटकम्स, तो टोटल आउटकम्स है 6। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या है, फेवरेबल आउटकम्स 2 अपॉन में 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। सो P ऑफ A इज इक्वल टू आ जाएगा 1/3, ठीक है, विच इज ऑप्शन सेकेंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 गिवन है कि 2 10 30 डिग्री 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 10 30 की वैल्यू बेटा क्या होती है, 10 30 की वैल्यू, तो 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे, 2 इंटू 1/√3 अपॉन 1/√3 स्क्वायर, ठीक है। मल्टीप्लाई कीजिए 2 अपॉन √3, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/3। क्लियर है, इतना बात समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट जो है वो क्या हो जाएगा, 2 अपॉन √3, यहाँ पर हो जाएगा 3 का मल्टीप्लाई अगर आप 1 में करते हैं तो 3 and 1 4 हो जाएगा 4/3। चलिए नाउ यहाँ पर हो जाएगा 2 अपॉन √3, और ये डिनोमिनेटर का जो नंबर है ऊपर आ जाएगा न्यूमिनेटर में, और अपॉन में 4। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ भी ये कैंसिल हो जाएगा, इट्स बिकम √3 एंड आंसर विल √3/2, विच इज ऑप्शन थर्ड, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में गिवन है आपको कि पॉइंट टू P lies in the exterior of the circle and two tangent from point P touch the circle at A and B. If PAB is equal to 45, then find PBA, ठीक है। सो आपको PBA की वैल्यू क्या करनी है बेटा, फाइंड आउट करनी है। तो आप सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, और सर्कल से आपको क्या ड्रॉ करना है, एक्सटीरियर पॉइंट कौन सा है P, एंड वहां से आपको क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है। ओके, फर्स्ट स्टेप में बन गया। चलिए सो PAB, ओके। नाउ लेट्स सी यहां पर कौन सा एंगल जो है, चलिए ये एंगल है P, गिवन है आपको कि PAB इज इक्वल टू 45 डिग्री। वी नीड टू फाइंड PBA, ठीक है। तो ये साइड और ये साइड, दिस बोथ आर इक्वल, ये दोनों के दोनों साइड कैसे बेटा इक्वल होते हैं। तो आपने 9th में एक थ्योरम पढ़ा होगा कि अगर कोई ट्राइंगल के 2 साइड्स इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी बेटा क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। सो इसके अपोजिट एंगल मीन्स ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों के दोनों एंगल्स कैसे होंगे बेटा, इक्वल होंगे। सो इसकी वैल्यू अगर 45 डिग्री आता है, सो ये भी कितना डिग्री होगा, 45 डिग्री, मीन्स PAB इज इक्वल टू PBA, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर रीजन देना है तो आप लिखेंगे PA इज इक्वल टू PB, देयरफॉर PAB is equal to PBA. So what is PAB? 45 डिग्री। सो PBAB कितना होगा, 45 डिग्री, ठीक है। ये लॉजिकल क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा दिमाग यूज करने जैसा नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, द मीन ऑफ 6 7, ऑब्जर्वेशन है आपको गिवन 6 7 x 8 y 14, 6 7 x 8 y and 14, okay, is 9।
सो मीडियन मतलब आपको मीन गिवन है कितना 9। सो आपको क्या करना है बेटा x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो वी नीड टू फाइंड x प्लस वाई इज इक्वल टू हाउ मच। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो हमारे पास मीन के लिए फॉर्मूला क्या था, अगर अनग्रुप डाटा गिवन हो तो x बार इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 xn अपॉन में क्या होता है बेटा n। ठीक है, चलिए देखिए x बार की वैल्यू गिवन है 9। व्हाट इज x1? x1 डायरेक्ट इसको प्लस कीजिए 6 प्लस 7 प्लस x प्लस 8 प्लस y प्लस यहाँ हो जाएगा 14 अपॉन में क्या हो जाएगा 8। 8 क्यों आया बेटा? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन काउंट करो, 8 नहीं 6 आएगा, सॉरी। यहाँ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। सो अपॉन में भी क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अगर n होता है तो क्या आता है n आता। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कीजिए 9 6 होता है बेटा 54। इन सबको प्लस कीजिए 6 एंड 7 13 एंड 13 और 8 हो जाएगा 21 एंड 14 हो जाएगा 35 x प्लस वाई। सो आपको क्या करना है 54 में से माइनस कर देना है 34 को। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 54 माइनस 34 x सॉरी 35 हो जाएगा। अरे यार जल्दबाजी में लिखना कुछ और लिखवा जाता है कुछ और। चलिए देखिए x प्लस वाई, देन x प्लस वाई इज इक्वल टू 54 में से 35 को माइनस करेंगे तो आंसर विल x प्लस वाई इज इक्वल टू 19 विच इज ऑप्शन सेकेंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर a एंड b HCF AB LCM AB इज इक्वल टू a इंटू b। बिल्कुल ट्रू है। फर्स्ट वाला आपको पता होगा फॉर्मूला HCF AB इंटू LCM AB इज इक्वल टू बेटा होता है AB इन a इंटू b। ठीक है, तो स्टेटमेंट बिल्कुल के बिल्कुल क्या है बेटा और ट्रू है, फॉल्स लिख रहा था। सो फर्स्ट आंसर जो है वो क्या है ट्रू है, ये फॉर्मूला है बेटा फर्स्ट चैप्टर का। नेक्स्ट, the graph of quadratic polynomial x square plus bx plus c intersect the x-axis at 2 point at least। at least नहीं होगा, maximum 2 टाइम, मतलब at most, यहाँ वर्ड आना चाहिए at most 2 टाइम। ठीक है, कि मैक्सिमम 2 टाइम इंटरसेक्ट कर सकता है। ठीक है, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी होती है 2 होती है। सो ये जो स्टेटमेंट है बेटा बिल्कुल क्या है फॉल्स है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैक्सिमम कितने पॉइंट में इंटरसेक्ट कर सकते हैं कोई भी एक्सिस को, तो 2 पॉइंट में। आपको बता देता हूं, चलिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैक्सिमम कितने पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर सकते हैं 2 पॉइंट्स में, लेकिन यहाँ पर क्या मिला है एटलीस्ट, मतलब कम से कम 2 पॉइंट्स नहीं, कम से कम 2 पॉइंट मतलब 2 होंगे या 2 से ज्यादा होंगे, जो कि होगा नहीं, मैक्सिमम 2 टाइम में एटमोस्ट आना चाहिए। यहाँ पर गिवन है आपको एटलीस्ट। ठीक है, चलिए सॉरी यहाँ पर नंबरिंग में क्वेश्चन नंबर 13 होगा एंड दिस इज क्वेश्चन 14 एंड दिस इज क्वेश्चन 15। फिल इन द ब्लैंक्स के चक्कर में चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्राफ ऑफ 4x प्लस 7y 4x प्लस 7y इज इक्वल टू 0। ठीक है, इज अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। बिल्कुल सही है। तो देखो बेटा अगर कोई इस तरह का लाइन हो ना x प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0, इस तरह का पॉइंट मतलब इस तरह का इक्वेशन हो ना, तो बेटा उसका जो ग्राफ होता है ना बिल्कुल इस तरह से पास होगा, ओरिजिन से पास होता है। मतलब कैसे? क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट टर्म नहीं है, यहाँ पर क्या नहीं है सी नहीं है, मतलब एक्चुअल में ग्राफ लीनियर इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या है सी नहीं है, सी मिस है। ठीक है, तो यहाँ पर सी ना होने की वजह से अगर कोई भी ग्राफ में अगर सी ना हो, कांस्टेंट टर्म ना हो, तो ग्राफ कहाँ से पास होती है? तो बेटा वो पास होती है ओरिजिन से पास होती है, एंड उसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। ठीक है, x प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0, या तो आप इसको इस तरह से भी लिखें x 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। तो कोई भी ग्राफ हो कहाँ से पास होगा? तो पास होगा
ओरिजिन से, ठीक है, जिसके कांस्टेंट टर्म नहीं होते। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 गिवन है कि अ नंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम single digit natural number, the probability of number being even is 1/2. so single digit natural number जो होंगे वो कौन कौन से होंगे, विच आर 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। अब चेक करते हैं इसमें इवन नंबर कौन से है। चलिए इवन नंबर देखते हैं। इवन नंबर 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 4 हैं। टोटल आउटकम्स कितने हैं, 9 हैं। ओके, सो बट प्रोबेबिलिटी इसकी कितनी हो जाएगी बेटा, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/9, बट यहाँ पर क्या गिवन है 1/2 गिवन है। सो इसका जो आंसर आएगा ये होगा फॉल्स, और इसका आंसर आएगा बेटा बिल्कुल ट्रू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वन वर्ड आंसर वाले क्वेश्चन से, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 12। सो 12 के मल्टीपल्स के सम फाइंड आउट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 17। सो आपको एपीए मिल जाएगा 12 24 36 एंड लास्ट टर्म जो होगा वो हो जाएगा 180। कैसे, तो भाई 12 के मल्टीपल्स, कितने मल्टीपल्स, 15 मल्टीपल्स। सो 15 से 12 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा 180, क्योंकि लास्ट टर्म मिल जाएगा, ठीक है। ओके, सो a1, व्हाट इज a1, a1 इज 12। n कितने हैं बेटा, तो n है 15, और n मीन्स लास्ट टर्म क्या है आपको 180। सो आप Sn का फॉर्मूला यूज करेंगे, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस an। बेटा आपको पता होना चाहिए कि a n a बोथ आर सेम। सो n के प्लेस पे क्या रखेंगे आप 15/2 एंड वैल्यू ऑफ a इज 12, an मीन्स 180, 15/2 और यहाँ पर हो जाएगा 192। तो 192 को डिवाइड करते हैं, सो इट्स बिकम 96। सो 96 का मल्टीप्लाई आप 15 में करेंगे तो 15 6 90, कैरी कितना आ जाएगा 9, एंड 15 9 135। सो 135 में 9 को प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 144। सो आंसर विल 1440, ठीक है। फिर से एक बार समझ लेते हैं। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा है क्या बेटा, इसमें पूछा है कि 12 के 15 मल्टीपल का सम फाइंड आउट करना है। 50 मल्टीपल इस फर्स्ट नंबर होगा 12 के टेबल में आता है, वो होगा 12 24 36 से लेके 15 टर्म्स तक ले जाना है। तो 15 टर्म्स मीन्स लास्ट टर्म जो होगा कैसे पता चलेगा, तो आप 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें 12 में, तो लास्ट टर्म आपको मिल जाएगा 180। इस तरह से सॉल्व कर लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, जय माता दी। क्वेश्चन नंबर 18। द कॉमन पॉइंट ऑफ सर्कल एंड इट्स टेंजेंट इज नोन एज, क्या बोलते हैं इसको, कोई बता सकता है? एक मिनट, ये तो एलिप्स सिलेक्ट कर लिया, सर्कल, ओके ये सर्कल है, ठीक है ना। एंड इसमें क्या करना है आपको, ये भाई साहब पूछ रहे हैं कि ये वाला जो पॉइंट है बेटा उसको क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ऐसा पॉइंट जो सर्कल और टेंजेंट में कॉमन, उसको क्या बोलते हैं? इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। दिस पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। सो आपका आंसर जो होगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 विच इज P of A और P of A बार इज इक्वल टू है 8/7, ठीक है। तो लेट P of A इज इक्वल टू 8x एंड P of A बार इज इक्वल टू 7x। ट्रिक भी है, ट्रिकी भी है, सॉल्व करके बिना सॉल्व किए करना हो तो भी हो सकता है इजीली, अगर एमसीक्यू के लिए क्वेश्चन हो तो, बट इसमें यहाँ तो सॉल्व करके लिखना होगा आपको।
सो आपको क्या करना है, पी ऑफ ए एंड प्लस पी ऑफ ए बार, वी नो डैट कि दोनों का सम जो होता है वो कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो पी ऑफ ए इज 8x एंड पी ऑफ ए बार इज 7x इज इक्वल टू 1। सो 15x इज इक्वल टू 1, x विल 1/15, ठीक है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है पी ऑफ ए बार। सो पी ऑफ ए क्या है बेटा, पी ऑफ ए इज 7x, तो 7 इंटू 1/15 एंड आंसर विल 7/15, ठीक है। उसी तरह से अगर पी ऑफ ए पूछा होता तो आप क्या लिखते, पी ऑफ ए इज इक्वल टू क्या है भाई 8x, तो 8 का मल्टीप्लाई 1/15 में कर देते हैं, सो आंसर विल 8/15। ये सही तरीका है सॉल्व करने का, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, फॉर गिवन डाटा z इज इक्वल टू गिवन है 15, x बार इज इक्वल टू 15, वी नीड टू फाइंड m मीन्स मीडियन फाइंड आउट करना है। सो z का फॉर्मूला होता है z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार, ठीक है। 3m यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा, x की वैल्यू, x बार की वैल्यू बेटा कितनी है 15 एंड यह 15, 15 एंड 3m दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 30, तो 30 को आप इधर भेज दीजिए, तो 30 प्लस 15, ये फॉर्मूला है टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा आपको, बिकम 45, देयरफॉर m इज इक्वल टू हो जाएगा 45/3 और आंसर विल 15, आंसर कितना हो जाएगा 15 होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 21 नंबर का क्वेश्चन, इसको कॉपी कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला है कि एरिया ऑफ सिलेंडर, एरिया ऑफ सिलेंडर, एरिया ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर, एरिया ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर। सो सिलेंडर का बेस जो होता है बेटा कैसा होता है, सिलेंडर का बेस जो होता है कैसा होता है, वो सर्कुलर होता है, कैसा होता है सर्कुलर, बिल्कुल इस तरह से होता है, ठीक है। तो सर्कल का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल की बात करें, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसका बेस होता है, इसका बेस है ये सिलेंडर का बेस है, ठीक है। तो सिलेंडर का बेस सर्कुलर होता है, सो इसका एरिया जो होगा क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, आपको पता ही है। क्वेश्चन नंबर 22, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। सो हेमिस्फीयर ये रहा एंड इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, CSA ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2πr²। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, ये सब फॉर्मूले है, ठीक है। लेंथ ऑफ माइनर आर्क, सो माइनर आर्क का जो लेंथ होगा वो होगा πr थीटा अपॉन 360 डिग्री, नहीं 180 डिग्री। कैसे आया, तो भैया आपको पता होना चाहिए कि इसके लिए फॉर्मूला होता है 2πr इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री, 2 से कैंसिल हो जाता है 180, सो आंसर विल πr थीटा 180, ठीक है। ये लेंथ का फॉर्मूला है, लेंथ ऑफ माइनर आर्क का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। सो माइनर सेक्टर का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर थीटा अपॉन, एक मिनट, πr² थीटा अपॉन 360 डिग्री, मीन्स हो जाएगा πr² थीटा अपॉन 360 डिग्री। सो कौन सा ऑप्शन राइट आपको पता चले गया होगा, ठीक है। सो इस तरह से बेटा सेक्शन ए का सॉल्यूशन मिल गया आपको, एंड नेक्स्ट वीडियो में पेपर नंबर 5 का सेक्शन ए सॉल्व करके अपने सॉल्व करेंगे, एंड तब तक के लिए
नमस्कार, जय हिंद,